अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ईसार, इन्फाक, सखावत, अल्लाह की राह में माल खर्च करना, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इसकी तफसीर में काफ़ी कुछ मैंने अर्ज़ किया है और भी अब हदीस भी जो है इस बारे में वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं यही चीज़ कुरान की तफसीर वगैरह ही जो है, मतलब मैं क्या बस जो किताबों में पढ़ता हूँ अर्ज़ करता हूँ, तो ये ख़याल आ सकता है कि शाबान के बारे में नहीं बताया, रजब के बारे में नहीं, रमज़ान का महीना चल रहा है उसकी फजीलत नहीं बोल रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि आजकल सोशल मीडियाज़ पे आप देखते हैं कि जब भी कोई वक्त ऐसा आता है तो हर तरफ से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। कुछ सही, ज़्यादातर सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो ये सब तरफ से होता ही है, आप तक मैसेजेस पहुंच ही जाते हैं। दूसरा ये कि ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये हमेशा के लिए, ये वक्त के हिसाब से नहीं है। ये रमज़ान में भी सुनने वाले सुनेंगे, रमज़ान के पहले भी, रमज़ान के बाद भी सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह सब के लिए, हर वक्त के लिए चीज़ हमेशा के लिए सेव हो जाएगी इंशाअल्लाह ज़वाजल। तो मैं इसीलिए मतलब उन चीज़ों पर नहीं बोलता हूँ ज़्यादा। और दूसरा, अभी देखिए ये इन्फाक का मैं इसलिए इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, सखावत, ये जो हमारा चल रहा है बयान कि अभी रमज़ान का महीना है तो इसमें नेकियों का जो मीटर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेकियां जो है, समझ लीजिए कि ये बूस्ट का महीना है नेकियों को, यानी एक बोनस मिल रहा है, बोनस हमारा चल रहा है। रमज़ान जो है, पूरा रमज़ान नफल जो होते हैं वो फ़र्ज़ का सवाब देते हैं। फ़र्ज़ का जो सवाब आम दिनों में मिलता है, उन नफल में सवाब फ़राइज़ का मिलता है, और फ़र्ज़ होता है उनका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी इतना, ये अब इसकी फजीलत पे जाऊँ तो अलग ही बयान बन जाएगा। तो इसमें इसीलिए आप देखें कि ज़कात वगैरह भी लोग जो निकालते हैं रमज़ान में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सवाब ज़्यादा मिलता है। एक तो फ़र्ज़ अदा हो गया वो, और अल्लाह की राह में ख़र्च करने का जो सवाब है वो रमज़ान के साथ मिलकर और एक्स्ट्रा सवाब बोनस के साथ मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये जो सखावत के फ़ज़ाइल वगैरह जो है मैं पेश कर रहा हूँ, उसकी समझ लीजिए वजह ये अल्लाह की तरफ से ये भी है कि लोगों में और जज्बात जाग जाए, काश, और खूब खर्च करें। आजकल वैसे भी बहुत ज़रूरत है मुसलमानों को, बहुत। ज़रा घूमिए, देखिए, यही नहीं कि बस खाने वगैरह में लगा दिए, ढूंढिए। कुछ ऐसे भी गैरतमंद होते हैं जो मांगते नहीं, ऐसे लोग होते हैं। आपके आस पड़ोस में अगर कोई है, कोई आपका रिश्तेदार है जो गैरतमंद है, जो काम काज करते थे लेकिन आज काम काज बंद है, आज उनके पास ज़रिया नहीं है, वो मांगेंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं फैलाएंगे, गैरतमंद होते हैं, वो नहीं आगे आते। ऐसे लोगों की खुद से मदद कीजिए, वो लेने में भी हिचकिचाएंगे, उनको मना करके, समझा करके उनके हाथों में रख दीजिए, खाना, अनाज वगैरह पहुंचा दीजिए। ये बहुत इज्जत वाले होते हैं, ये तो ये मुस्तहिक होते हैं ऐसे लोगों को। जो पेशावर होते हैं ना, जिन्होंने बस रास्ते पर पड़े रहना और खाना, तो वो तो पेशावर हैं, उनका पेशा ही यही है। तो पेशावर लोगों को तो, यानी ये किताबों में लिखा कि जिसके पास एक वक्त का खाना हो, दूसरे वक्त के लिए मांगना उसके लिए हराम है। अब बताइए कौन इस पर अमल करता है? जो मांगने वाले हैं ना, जो इनका तो गांव वगैरह आप देखिए उनकी प्रॉपर्टीज़ बनी होती हैं, यहाँ रास्तों पर रहते हैं, गांव में घर बना के रखे हुए हैं। तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो मेरा कहना ये मतलब है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए सबको, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ढूंढिए, जो मुस्तहिक हैं उनको खुद से जाकर दीजिए। अच्छा, अब जिन पर ज़कात, अगर यानी जिनका लेना जिनको जायज़ हो गया है, वो शर्माना नहीं चाहिए उनको। ज़कात अगर कोई देता है, ज़कात का पैसा, तो उन्हें शर्माना नहीं चाहिए कि मैं यार ज़कात का पैसा मैं कैसे लूँ, ये क्या। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। आपको आज ये वक्त अगर आप पर आ गया है और आप किसी की ज़कात ले रहे हो तो शर्माना नहीं चाहिए इसमें। अल्लाह वो वक्त किसी पर ना लाए, मेरी दुआ यही है। मतलब ज़कात का सिस्टम ही हमारी जो कौम है इसमें इसीलिए आया है कि ज़कात, यानी जो गिर पड़ा है, जो कर्जदार है, जो नहीं काम काज कर सकता, अब उसको आपको उठाना है ज़कात के पैसों से। ये नहीं कि 10 जगह बांट दिया और किसी को भी कुछ नहीं मिला। ये आज बड़ा गलत सिस्टम है। ज़कात का मतलब ही यही था कि
खड़ा कर दिया जाए कि वो इस साल ज़कात ले रहा है, अल्लाह उसको ऐसा बना दे कि अगले साल वो ज़कात देने वाला बन जाए। हम उसको ऐसा बना दें कि उसको कारोबार शुरू करवा दें, उसके कर्ज उतार दें, उसकी कर्ज उतारना बहुत बड़ी बात है यार। ये हम सोचते ही नहीं, लोग कर्जों में मुब्तला होते हैं, उसकी मदद नहीं करते। हम वो काम काज कर रहा है, नौकरी पर जा रहा है, उसका कारोबार भी, लेकिन उसके ऊपर कर्ज है ज़कात का, उसके ऊपर ज़कात लेना उसके ऊपर सही है, मुस्तहिक है, पर हम उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगर हम कर्ज ही उतार दें ना अपनी कौम के जो काम काज करने में, पेशावरों की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, पेशावर तो अल्लाह उनसे बचाए रखे, जो हकीकत में मुस्तहिक है, अगर उनके कर्ज भी उतार दें हम, तो यकीन मानिए बहुत बड़ा सवाब का काम है। वो सुकून से अपने एक आगे का सोच सकता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़ सकता है। जो पैसा उसका सूद में जा रहा है, कर्ज अदा करने में जा रहा है, वो अगर हम उसकी मदद कर दें, उसके कर्ज उतार दें, तो कितना सोचिए कि कौम कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। पर ये सब सोच, मैं तो छोटा सा हूँ, ये बहुत ऊंचे लेवल की सोच है, बहुत बड़ा काम है ये। इस पर अमल हो और हमारी कौम सही तरीके से ज़कात के पैसे इस्तेमाल करे तो वाकई हमारा एक बदला हुआ एक अलग ही रंग नज़र आए हमारी कौम का। इंशाल्लाह ज़कात मांगने वाले यानी मिट जाएंगे इंशाल्लाह, यानी सब मालदार सब इंशाल्लाह ज़कात देने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें ऐसी तौफीक अता फरमा दे, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए चंद अहादीस जो है अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बारे में समात फरमाए। सबसे पहले तो ये हदीस बड़ी प्यारी, जो मैंने इसके पहले वाले ऑडियो में भी अर्ज़ किया था, वो हदीस भी समात फरमा लीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुमने 1 दिनार अल्लाह की राह में ख़र्च किया, 1 दिनार तुमने ग़ुलाम आज़ाद करने में ख़र्च किया, 1 दिनार तुमने मिस्कीन को बतौर सदका दे दिया, और 1 दिनार तुमने अपने घर वालों पर, अपने अहल अयाल पर ख़र्च किया। सब चीज़ें बता दी मेरे आका ने, अल्लाह की राह में खर्च करने के रास्ते बता दिए, अल्लाह की राह में खर्च किया, जिहाद के लिए दे दिया, मिस्किन को दिया, गुलाम आज़ाद करा दिया, तुमने तमाम अल्लाह के नेक कामों में पैसे लगा दिए। दीनार सरकार ने फरमाया, दीनार जो होता है सोने का सिक्का, इन्हें ज़्यादा भी समझ लीजिए या कम भी समझ लीजिए, तुमने कम से कम जो भी तुमसे हो सका वो लगाया, तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सका तुमने लगा दिया, अल्लाह की राह में खर्च करने पर लगाया। और वो उतना ही पैसा तुमने अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने भाई बहनों को, तुमने उनके जो तुम पर मुनहसिर थे, जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको तुमने खिला दिया, उनकी तुमने खर्च में, उनके ज़रूरतों में खर्च कर दिया। तो फरमाया तुम्हें सबसे ज़्यादा सवाब उस पैसे पर मिलेगा जो तुमने अपने अहल अयाल पर खर्च किया है। सुभान अल्लाह, सबसे ज़्यादा सवाब किस पर है? जो तुमने अपने अहल पर खर्च किया। कितना बड़ा, यानी कितनी बड़ी फजीलत है ये। जिनके पास नहीं है उन्हें बेफिक्र, यानी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, अपने घर वालों को भी खिला देना, उनकी ज़रूरतें पूरी कर देना, ये भी अल्लाह की राह में ख़र्च करना है और इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है। तो अब ये समझ लेना चाहिए कि अपने घर वालों को पहले देखना है, उसके बाद जो बचे अब वो अल्लाह की राह में ज़रूर ख़र्च करें, उसमें बेशक बहुत सवाब है, बहुत फजीलत है। कंजूसी, माल जमा करके रखना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। तो ये ना हो कि जो कुछ आ रहा है जमा करके, अब जैसे अपने घर वालों को ही खिलाऊंगा और किसी, ये नहीं, बचा जो बच रहा है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करते रहना चाहिए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें खर्च करने की, अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें और अहादीस भी हैं, वो भी आगे समात फरमाएँ। ये जो मैं अहादीस जो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये नुजुमुल फुरक़ान जिल्द दूम, इसके सफ़ा नंबर 94, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 94 से शुरू है। काफ़ी वजाहत भी बहुत कुछ है मतलब इस तफसीर में। इसके बाद आपने वही हदीस लिखी जो मैंने पहले अर्ज़ की कि हुज़ूर ने फरमाया, मेरे पास अगर कोई हद जितना सोना भी हो तो मैं 3 दिन से ज़्यादा ना रखूँ, सब अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ, मगर इतना कि मेरा कर्ज अदा हो जाए। तो ये कर्ज पर सरकार ने फरमाया, कर्ज ये बहुत बड़ी, यानी कि समझ लीजिए गुनाह है कि आपके पास माल है, आप दे सकते हैं, उसके बावजूद अगर आप नहीं दे रहे तो आप गुनाहगार होंगे। और कैसे गुनाहगार होंगे? कैसे गुनाहगार होंगे? किताबों में आता है कि जब इंसान सो जाता है ना तो उसका कलम रुक जाता है, अब उसके गुनाह नहीं लिखे। जाहिर बात, आदमी जब सो रहा है तो क्या गुनाह करेगा? सो रहा है तो कोई गुनाह नहीं, सोता है तो उसका गुनाहों का कलम रुक जाता है। लेकिन अगर माल होने के बावजूद, माल पैसा गुंजाइश होने के बावजूद कर्ज अदा नहीं करता
तो अब उसके नामा अमाल में लगातार गुनाह लिखा जाता रहेगा, यहाँ तक कि अगर सो रहा है तब भी गुनाह लिखा जाता रहेगा। कर्ज की इतनी बड़ी नहुसत है कि यानी ये नहीं करे कि जो अदा नहीं कर सकते, नहीं हो मतलब पैसे नहीं है उनके लिए नहीं, जिनके लिए पास है और फिर भी नहीं दे रहे, बचा के रख रहे। पहले होता है मांगने के लिए जब जाते हैं तो बड़ी मिन्नत तो समाजत करते हैं, और जब मिल जाता है तो फिर जब वो मांगने आता है तो गालियाँ और मार तोड़ सब कुछ होता है, पर देते नहीं जल्दी। तो ये बड़े गुनाहगार हैं, गुंजाइश होने के बावजूद जो नहीं देते वो गुनाहगार हैं। और कैसे गुनाहगार? सरकार ने फरमाया हदीस पाक में, शहीद का हर गुनाह माफ़ हो जाता है सिवाय कर्ज के। जो शहीद अल्लाह की राह में जान दे देता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, पर कर्ज माफ़ नहीं होता, उसको कर्ज अदा करवाना ही है। हाँ, ये और बात है कि कर्जदार खुद माफ़ कर दे, वो अलग बात है, वो फिर अब ऐसा कर्जदार भी चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कर्ज देना ये बड़ी फजीलत का काम है, और कर्ज ना देना बड़ा, यानी कर्ज वापस ना करना ये गुनाह का काम है। जब तक वो गुनाह में मतलब नहीं देगा गुनाहगार होता रहेगा। और जिससे कर्ज लिया है उसने बोला मैं कल देता हूँ, समझ लीजिए 500 रुपये किसी ने आपसे लिए, उसने बोला मैं आपको 4 तारीख को ये कर्ज दे देता हूँ, वापस कर दूंगा। 4 तारीख को गया आप, उसने नहीं दिया, बहाना बना दिया, 5वीं तारीख आ गई। अब ये 4 तारीख के बाद 5 तारीख, 6 तारीख, 7, जितनी तारीखों तक वो नहीं देगा जो आपने 500 रुपये उसको दिए थे, अब हर रोज़ 500 रुपये सदका करने का सवाब आपको मिलता रहेगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितनी प्यारी बात है, आला हज़रत ने मलफूज़ा शरीफ में फरमाया है। तो अगर आपने कर्ज दिया है तो ये बिल्कुल, अगर कोई नहीं देता तो सब्र कर लीजिए कि चल भाई मुझे सवाब तो मिल रहा है। और यहाँ तक भी है कि फिर ये सवाब तो दुनिया यहाँ पर है, और आखिरत में जो होगा वो तो अलग है कि आखिरत में हर चीज़ माफ़ होगी। हुकूकुल इबाद जब तक के बंदे माफ़ नहीं करेंगे माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह के हुकूक माफ़ करना, सज़ा देना वो अल्लाह के इख्तियार में है बेशक, पर यहाँ पर जब तक के बंदे आपस में निपटा नहीं लेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल भी माफ़ नहीं करेगा। तो कर्ज से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना चाहिए, कर्ज अदा करना ये बहुत ज़रूरी। अच्छा, मैंने ये कहा ना अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह के इख्तियार, ये मत समझना कि अल्लाह मजबूर है माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, जी नहीं, ये उसका अदल है, ये उसका इंसाफ है कि बंदों के मामला तुम आपस में तय करो, पहले तुम आपस में निपटा लो, उसके बाद फिर मैं किस तरीके। तो उसमें होगा, ये भी होगा कि जिस बंदे से अल्लाह राज़ी होगा ना, अब किसी का कर्ज निकल रहा है, जो जिसको कर्ज निकल रहा है वो वाकई देना चाहता था पर दे नहीं पा रहा, पैसे नहीं हो पाए, ऐसे में उसका इंतकाल हो गया, अब क़यामत में मुक़द्दम आया। अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता था कि ये बंदा अगर पैसे में इसको अता करता, अगर इसके पास माल होता तो ये ज़रूर अपना कर्ज दे देता। तब उसकी तरफ से अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, जिसने कर्ज दिया है उससे इरशाद फरमाएगा, देखो सामने महल दिख रहा है जन्नत में, तो कहेगा या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हाँ महल तो देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा बड़ा आलीशान महल है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा कि तुझे ये महल चाहिए, जन्नत का महल में जाना चाहता है? वो कहेगा हाँ हाँ या अल्लाह ज़रूर जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, तो एक काम कर, जो कर्ज तूने इसे दिया था वो कर्ज इसके ऊपर से माफ़ कर दे और जन्नत में दाखिल हो जा। अब ये खुशी खुशी बंदा अपने सारे कर्ज माफ़ करेगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरीके का मामला होगा, ऐसे मामलात भी होंगे कि आपस में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से ही ये मामला निपटा दिए जाएंगे हुकूकुल इबाद के, और लोग जन्नतों में दाखिल होंगे। तो अल्लाह हम पर भी अपना ऐसा करम फरमाए और हम भी हुकूकुल इबाद से महफूज रह सकें। अल्लाह महफूज रखे, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक हदीस पाक वो हुई कि सरकार 3 दिन भी रखना नहीं चाहते थे कि सोना है तो मैं सोना भी, पहाड़ जितना सोना भी खैरात कर दूँ। अब आइए एक और हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब भी सुबह होती है 2 फरिश्ते आते हैं, 2 फरिश्ते हर सुबह को ज़मीन पर नाजिल होते हैं और दुआएं करते हैं। क्या दुआ करते हैं? एक फ़रिश्ता दुआ करता है, या अल्लाह, ए मालिक मौला, ए रब्बे कायनात, ए परवरदिगार तमाम जहानों के मालिक, जो भी सखी है या अल्लाह, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, जो तेरी राह में ख़र्च करने वाला है, उसके माल का उसे बदला अता फरमा। क्या दुआ हुई? जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, या अल्लाह उस माल का उसे बदला अता फरमा। और दूसरा दुआ करता है, या अल्लाह जो बख़ील है, जो कंजूस है, जो तेरी राह में खर्च नहीं करता, जो अपने बच्चों को भी नहीं खिला रहा है, जो खुद भी नहीं खा रहा है, जो बस माल हाय पैसा बैंक बैलेंस बनाओ, तिजोरियाँ भरूँ, प्रॉपर्टियाँ खरीदूँ, जो कंजूस है, या अल्लाह उसके माल को हलाक फरमा दे।
अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये फरिश्ते दुआ करते हैं, रोज़ाना दुआ होती है। सखी का माल बढ़ेगा, कंजूस और बखील का माल, इसमें बरकत नहीं रहेगी, हलाक हो जाएगा। और देखिए दिखता है हमें दुनिया में बहुत पैसे वाले हो गए, पर उनके दिलों का सुकून, उनके दिल में चैन बचा है क्या? रातों की नींद उड़ जाती है उनकी, पैसे 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 के चक्कर में बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। पता नहीं कैसी कैसी अजीब अजीब बीमारियाँ आती हैं, उनका पैसा डॉक्टर खाते रहते हैं। पैसे में बरकत नज़र नहीं आती। तो ये फरिश्तों की दुआ होती है, फरिश्ते आकर रोज़ाना दुआ करते हैं। तो फरिश्तों की अच्छी दुआएं लीजिए और दुआएं हलाकत से बचते रहिए। एक हदीस पाक में ये भी फरमाया मेरे आका ने कि गिन कर मत बांट, अल्लाह के राह में गिन कर खर्च मत करो, बेहिसाब खर्च करो। इसका मतलब ये कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है तो उतना खर्च कर दो, या नहीं हो सके, मतलब दूसरा मतलब ये भी है कि थोड़ा भी है तो भी अल्लाह के राह में खर्च करो। तुम बेहिसाब खर्च करो, वो तुम्हें बेहिसाब अता फरमाएगा। मतलब ये है कि अगर कम है तो भी सोचो मत यार मैं 1-2 रुपया क्या खर्च करूं, नहीं, अल्लाह की राह में अगर इतना ही होता है इतना ही दे दो। वहीं पर अगर अल्लाह ने दिया है ज़्यादा है तो ज़्यादा भी, हज़ारों भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो। यानी तुम गिनो मत, वो भी गिनेगा नहीं। बेहिसाब तुम खर्च करो, बेहिसाब वो तुमको अता करता रहेगा इंशाल्लाह। ये भी एक हदीस पाक आ गई तो अर्ज़ कर दी मैंने। दूसरी हदीस पाक एक और है, वो भी समात फरमा लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है ये भी। उसके बाद इस ऑडियो को रोकते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया सखी जो होता है वो अल्लाह के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों के करीब होता है और आग से दूर होता है। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, सखावत करने वाला अल्लाह के करीब है, लोगों के भी करीब है। जाहिर बात है जब लोगों की मदद करेगा तो लोग भी उससे मोहब्बत करेंगे, करीब आएंगे। लोगों के करीब है, जन्नत के करीब है और आग से यानी जहन्नम से दूर है। और बखील, बखील के बारे में फरमाया कंजूस जो होता है वो अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर होता है। बखील जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर और आग के करीब होता है ना। सखावत करेगा तो जहन्नम से बचने के अमाल भी होते रहेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें ये है कि फ़राइज़ के बाद है, ये याद रखिए। नमाज जो फ़र्ज़ है वो अपनी जगह पर अटल है, फ़र्ज़ के बाद ही नवाफिल का सवाब, ज़कात के बाद ही नवाफिल सदक़ात का सवाब है। तो इस सदक़ात में सब कुछ आ गया है। तब ये ऑडियो जो है ये काफ़ी तवील हो रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह आगे की बातें अगले ऑडियो में समात फरमाए। कोशिश करूँगा कि उसे इस सिलसिले का आखिरी ऑडियो बनाओ, ख़त्म करो। अगर हुआ तो उसी में ख़त्म करेंगे, वरना अगले वाले में, उसके बाद वाले में। तो इंशाल्लाह अगले ऑडियो में और इसके बारे में समात फरमाएं।